हेलो स्टूडेंट्स, तो आज आ गए हम एक नए कॉलेज का रिव्यू लेके, दैट इज कॉलेज ऑफ नर्सिंग तीरथ राम शाह हॉस्पिटल। सो अगर आप भी दिल्ली से जीएनएम करना चाहते हैं सो दिस वीडियो माइट बी हेल्पफुल फॉर यू। तो वीडियो में देखने वाले हैं कि इस कॉलेज के फॉर्म कब आते हैं, फीस क्या रहती है, सीट्स कितनी है और कितने नंबर पर एडमिशन होता है, कैसे होता है और फॉर्म कैसे भरना रहता है, सारी चीजें देखेंगे इसमें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। सो ये हमारे पास प्रोस्पेक्टस फॉर द कॉलेज ऑफ नर्सिंग तीरथ राम शाह हॉस्पिटल एंड इट इज ए चैरिटेबल हॉस्पिटल। और है कहाँ पर ये? राजपुर रोड, दिल्ली 54। ये इसकी वेबसाइट है, यहाँ पर जाके आप ज्यादा जो इन्फॉर्मेशन है वो ले सकते हैं। एंड इट इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट हॉस्पिटल इन दिल्ली। ये स्टैब्लिश हुआ था 1955 में एंड द स्कूल ऑफ नर्सिंग वाज एस्टैब्लिश इन 1963। देखते हैं कोर्स की डिटेल के बारे में। तो जो कोर्स यहाँ पर ऑफर किया जाता है दैट इज जीएनएम, जनरल नर्स एंड मिडवाइफरी कोर्स, एंड इज रिकॉग्नाइज्ड बाय द इंडियन नर्सिंग काउंसिल एंड दिल्ली नर्सिंग काउंसिल। ड्यूरेशन जो है पता ही आपको 3 ईयर का होता है जीएनएम का ड्यूरेशन। बात करें नंबर सीट्स की तो टोटल सीट्स यहाँ पर है 30। इसके अलावा जो कमेंसमेंट है कोर्स का वो 1 अगस्त से स्टार्ट हो जाता है हर साल। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जैसे सभी का रहता है सेम वही है, यहाँ पर भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एटलीस्ट आपकी एज जो है 17 ईयर्स होनी चाहिए और जो मैक्सिमम एज का क्राइटेरिया है दैट इज 25 ईयर्स। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें, जैसे कि सारी वीडियोस में बता रखा है पहले भी जीएनएम के कोर्सेज के बारे में। तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन में चाहे आपने साइंस से किया हो, कॉमर्स से किया हो, आर्ट्स से किया हो, आपने किसी भी स्ट्रीम से +2 पास किया हो, आप यहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं। ये है सब्जेक्ट की लिस्ट कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स यहाँ पर वैलिड होंगे फॉर एडमिशन इन द जीएनएम कोर्स। सो दीज आर ऑल द सब्जेक्ट लिस्ट। तो यहाँ पर साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स तीनों के जो सब्जेक्ट्स हैं वो आप देख सकते हैं। इसके अलावा द कैंडिडेट मस्ट हैव पास द इंग्लिश एट 10+2 लेवल, मींस आपको इंग्लिश जो है क्वालिफाई होना चाहिए। और यहाँ देख सकते हैं स्टूडेंट फ्रॉम एनी स्ट्रीम कैन अप्लाई। नाउ सी द एडमिशन प्रोसीजर। द एडमिशन शैल बी थ्रू द इंटरव्यू एंड 12th क्लास मेरिट। सो यहाँ पर जो एडमिशन है वो क्लास 12th के मार्क्स के बेस पे ही हो जाने वाला है, प्लस साथ में एक इंटरव्यू भी होगा। तो फाइनल लिस्ट जो है उसके बाद बनेगी। अब देखते हैं अप्लाई कैसे करना है। सो एप्लीकेशन फॉर्म मस्ट बी फिल्ड बाय द कैंडिडेट इन हिज ओन हैंडराइटिंग। कैंडिडेट मस्ट अप्लाई इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म प्रोवाइडेड अलोंग विद द प्रोस्पेक्टस। तो ये आपको दिखाएंगे फॉर्म कैसा होता है। एप्लीकेशन फाउंड इनकम्प्लीट शैल नॉट बी एंटरटेन्ड। और आपको एप्लीकेशन के साथ क्या क्या डॉक्यूमेंट लगाने हैं तो फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स आर रिक्वायर्ड टू बी सबमिटेड। पहला क्लास 10th और 12th की जो मार्कशीट है उसकी फोटोकॉपीज, इसके अलावा कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो लास्ट स्कूल अटेंड किया है वहां से, इसके अलावा मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट, इसके अलावा अंडरटेकिंग फ्रॉम द गार्जियन बीइंग ए फाइनेंशियल एक्सपेंडिचर ड्यूरिंग द ट्रेनिंग सीजन। कंडीशन नेसेसरी फॉर एडमिशन, पहला डिपोजिशन ऑफ फीस आफ्टर द मेडिकल फिटनेस। आपने एडमिशन ले लिया, वहां पर आपको फीस सबमिट पे करनी पड़ेगी, उसके बाद जो फाइनल एडमिशन है वो माना जाएगा। इसके अलावा जो वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स है बाय द कंसर्न अथॉरिटीज। बाकी ये पढ़ सकते हैं रीजन फॉर रिजेक्शन, क्या क्या रीजन हो सकते हैं रिजेक्शन के। सो आप इनको ध्यान से पढ़ लेना ताकि जो फॉर्म है अगर आप भर रहे हैं इनकेस तो रिजल्ट यहाँ पर आए, फॉर्म रिजेक्ट ना हो। अटेंडेंस रूल देखें तो मिनिमम 80% अटेंडेंस इज एसेंशियल फॉर द स्टूडेंट टू बी एलिजिबल फॉर अपेयर इन द एग्जामिनेशन। इसके अलावा 30 days की वेकेशन जो है ग्रांटेड है पर ईयर। हॉस्टल एकोमोडेशन शैल बी प्रोवाइडेड बाय द स्कूल, हाउएवर मेस चार्जेस एज प्रिवेलेंट शैल बी डन बाय द स्टूडेंट्स। बात करें अगर अवेलेबिलिटी ऑफ फॉर्म की तो फॉर्म जो है वो मई में स्टार्ट हो जाते हैं और जून तक चलते हैं। तो पूरा जो एडमिशन का प्रोसेस है मई जून में ही कंप्लीट होता है। तो अगर आपको भी लेना है एडमिशन तो इस टाइम पे जो यहाँ पर कॉलेज पे नजरें बनाए रखें। इसके अलावा जो आपको ऑनलाइन फीस पे करनी है वो ये रही बैंक अकाउंट की डिटेल, यहाँ पर फीस पे करनी पड़ेगी आपको। एप्लीकेशन फॉर्म कैन बी डाउनलोडेड फ्रॉम द वेबसाइट दिस ऑन पेमेंट ऑफ ₹200 थ्रू द नेट बैंकिंग एंड एप्लीकेशन फॉर्म विद डॉक्यूमेंट्स कैन बी सबमिटेड ऑन ईमेल। इस वाले मेल पे आपको जो फॉर्म है वो सबमिट कर देना है। अब बात करते हैं फीस स्ट्रक्चर की, फीस कितनी लगने वाली है यहाँ पर। तो ये ब्रेकअप वगैरह देख सकते हैं आप। हम दादे टोटल फीस पे, तो टोटल फीस जो है फर्स्ट ईयर की 71,000, सेकंड ईयर की 54,000 एंड थर्ड ईयर की 55,000, टोटल 1,80,000 यहाँ पर फीस होने वाली है। तो फीस कंपेरेटिवली जो दूसरे जीएनएम नर्सिंग कॉलेज हैं दिल्ली में उनके कंपेरेटिव फीस जो है काफी कम है। जो दूसरे नर्सिंग कॉलेज है सबकी वीडियो अवेलेबल है, आप वहां पर कंपेरेटिव फीस देख सकते हैं कितनी कितनी वहां पर फीस लगने वाली है। बाकी यहाँ पर कुछ और चार्जेस हैं। सिक्योरिटी डिपॉजिट 1,000 रुपीज का, मेस चार्जेस जो है 4,000 पर मंथ एंड दीज आर सब्जेक्ट टू रिविजन। बाकी कुछ और चार्जेस आप देख सकते हैं जो एक्स्ट्रा लगने वाले हैं। तो मेन जो खर्चा यहाँ पर तो मेस का ही होने वाला है, करीब 48,000 रुपीज तो यहाँ पर मेस चार्जेस ही हो जाने वाले हैं। सो कुछ इस तरह से एप्लीकेशन फॉर्म का फॉर्मेट, जैसा सभी फॉर्म भरते हैं आपको अपनी जो डिटेल्स वगैरह हैं क्लास 10th और 12th की डिटेल वो सारी यहाँ पर भरनी पड़ेंगी और भर के आपको इसको स्कैन करके सभी चीजों का पीडीएफ बना के और जो आपको ईमेल बताई थी उसे भेज देना है। बाकी इनकेस कोई न्यू चीज यहाँ पर ऐड होती है तो उस पर्टिकुलर ईयर के प्रोस्पेक्टस में मेंशन होगा। बाकी ये देखते हैं लास्ट ईयर की कट ऑफ। सो एडमिशन लिस्ट फॉर द ईयर 2024 जो स्टार्टिंग हुई थी फर्स्ट रैंक वो हुई थी 87% से और यहाँ पर लास्ट में आएंगे तो लास्ट में अगर देखिए 30 रैंक, तो 30 रैंक कितने पे गई थी? 70.33 पे गई थी। इन परसेंट के साथ 12th क्लास में है तो आप यहाँ पे एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं इनकेस आप यहाँ पे एडमिशन लेना चाहते हैं तो। दिस वाज द कट ऑफ फॉर द लास्ट ईयर।
सो दिस इज अबाउट द इन्फॉर्मेशन अबाउट द कॉलेज ऑफ नर्सिंग तीर्थराम शाह हॉस्पिटल। सो अगर आप जीएनएम करने के बारे में सोच रहे हैं, सो यू कैन ऑल्सो फोकस ऑन दिस कॉलेज फॉर गेटिंग एडमिशन इन द जीएनएम कोर्स। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यहाँ पर हम ऐसे एडमिशंस और कैरियर से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन लाते रहते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को शेयर करें दोस्तों के साथ एंड हिट द लाइक बटन। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बी फोकस्ड, कीप लर्निंग।